पूरे देश में आई लव मोहम्मद, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। देश के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट चल रहा है। आज उसी प्रोटेस्ट पे हम बात करेंगे। बहुत सारी जगहों पर मुकदमे भी हुए, बहुत सारी जगहों पर गिरफ्तारियां भी हुई, बहुत सारी जगहों पर एफआईआर भी हुई और बहुत सारी जगहों पर जो है लाठी चार्ज की भी सूचना आई और जो कुछ हुआ आपने देखा। उससे पहले हम अपने मेन स्टोरी पर आए, आपको बताते हैं कि प्रॉफिट थे कौन। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। एक आम इंसान के लिए प्रॉफिट मानव जाति के लिए रहमत बनाकर आए थे, असीम कृपा। उनके लिए आप एक फरिश्ता, एक ऐसा इंसान, एक ऐसे नूर की शक्ल में आप आए थे जब पूरी दुनिया जो है अंधेरी और तारीकी में डूबी हुई। सुनिए उसको। वजूद उपवन चरित्र दर्पण, विशाल हृदय कमाल चिंतन, स्वच्छ सागर पुनीत चितवन, असीम कृपा पतित पावन, मेरे नबी तो महानतम है। यह है प्रॉफिट की पहचान। समग्र सेवा उषा सरोवर, जगत का गौरव दया का सागर, वो दिव्य प्रकाश की किरण सा, वो एक दिनकर वो एक दिवाकर, मेरे नबी तो महानतम है। हिरा की पर्वत, गारे हिरा पहाड़, हिरा की पर्वत पे जगमगाया तो सारी दुनिया ने नूर पाया। वो जिसने दुष्टों को शिष्टा दी, पलट के रख दी धरा की काया, मेरे नबी तो महानतम है। वो जिसके चरणों में आप दाएं, वो जो दुश्मनों को भी दें दुआएं, वो जिसके शिक्षाओं में निहित हैं अनंत कल्याण की विधाएं, मेरे नबी तो महानतम है। यह है प्रॉफिट की शान। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जीवनी को आप पढ़ेंगे, विडंबना यह है, अफसोस यह है, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले हों, चाहे वो इस्लाम के विरोधी हों, दोनों ने प्रॉफिट को नहीं पढ़ा। एक मैसेज मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आज मुझे एक यूट्यूब पर किसी ने कमेंट में भेजा, पता नहीं कौन साहब है, मुझे बहुत तकलीफ हुई। मुझे कहा कि सोचा कि काश इन्होंने अगर प्रॉफिट को पढ़ा होता तो ये सवाल नहीं करते। इनके सवाल का कभी मैं जवाब दूंगा। और दुनिया को हमने जनरेट किया, जी ओ ऑपरेट, हम ही ऑपरेट कर रहे हैं। डी डिस्ट्रॉय गॉड मुकम्मल हो गया। और जब हम डिस्ट्रॉय कर देंगे इस दुनिया को, जब पलट करके हमारे पास आएंगे तो एक एक चीज का हम हिसाब लेंगे। और भाई साहब के सवाल का ये भी जवाब है। मेरे नबी ने फरमाया कि अगर किसी ने गैर मुस्लिम को सताया, नाइंसाफी की, तो कल क़यामत के दिन उसके हक में मैं वकील बन करके खड़ा हो जाऊंगा। ये मेरे महबूब का कौल। उन्होंने क्या फरमाया कि खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास, लोगों सबसे अच्छा वो है जो लोगों के लिए फायदा पहुंचाने वाला हो। ये भाई साहब के सवाल का जवाब है। पता नहीं भाई साहब कौन है, नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि कहीं भी कुछ लिखने से पहले, कुछ बोलने से पहले कोशिश करिए। हो सकता है सब पते लिसानी हो जाए बोलने में, लेकिन लिखने में उम्मीद कम होती। सोचिए, 100 बार सोचिए, 1000 बार सोचिए, फिर लिखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिखने से समाज का, सोसाइटी का, लोगों का नुकसान हो जाए। और ऐसे करोड़ों जवाब हैं। वाम्मा मा यनफउन नास फयमकुथु फिल अर्ज़, कुरान में एक आयत भरी पड़ी है कि जो चीज लोगों के लिए, लोगों का शब्द है, अय्युहन्नास, ऐ लोगों, मुसलमानों की बात नहीं हो रही है। फयमकुथु फिल अर्ज़, जमीन में जो है हम उसको, उसकी उम्र लंबी कर देते हैं, जो यनफउ, जो फायदेमंद होती है। अल्लाह खुद कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं लोगों का रब हूं। मैं
अल्हम्दुलिल्लाह है, जो पूरे आलम का तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो आलम का रब है, इस आलम का भी उस आलम का भी, जितने आलम है सब का रब वही है। वाहिद एक वही करता रहद अकेला सिरजनहार, उसकी महिमा अपरंपार, पूज उसी को पूज गंवार। आई लव मोहम्मद एक स्क्रीन पर देखिए आप, 4 सितंबर की बात कही गई है। कहा यह गया है कि ईद मिलादुन नबी यानी प्रॉफिट का जो बर्थडे, उस मुनासिबत से प्रोग्राम किया गया, रैली की गई, उसमें पोस्टर लगाया गया, निकाला गया आई लव मोहम्मद। हिंदू संगठनों ने एतराज किया और उस पर तत्काल एक्शन हो गया। अब उसके बाद खबर ये आई कि उसके बाद जो है दोनों में पोस्टर को लेकर के कुछ खिंचातानी हुई और उसके बाद मामला तूल पकड़ गया। पुलिस का यह कहना है कि एक समुदाय का पोस्टर फाड़ करके दूसरे का समुदाय का पोस्टर लगाने के कारण इस तरह की बात हुई। आई लव मोहम्मद पर जो है पुलिस ने कहा कि हमने इस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। जो घटना छोटी सी थी, देश में कोर्ट है, कचहरी है, कानून है। बहुत से लोग कहते हैं कि कोर्ट में जाके क्या होगा, नहीं। मायूसी जो है, कुरान जो है ना, वो मायूसी की तालीम नहीं देता है। एक ऐसी किताब है जिसमें मायूसी का कोई भी वर्ड, हर्फ और लफ्ज, जुमला, जेर जबर भी नहीं है। देर हो सकती है, ताखीर हो सकती है, एक जगह से नहीं, दूसरी जगह से नहीं, तीसरी जगह से नहीं, कहीं ना कहीं से इंसाफ जरूर मिलेगा, सत्य की विजय होगी। आप तसव्वुर कीजिए कि जितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, जितने लोगों नामजद और अज्ञात, बरेली में जो कुछ हुआ। 2 तस्वीरें आप स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। एक तस्वीर जो है फतेहपुर की है, उत्तर प्रदेश के, और दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के ही बरेली की। दोनों तस्वीरों में पुलिस का रोल आप खुद देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक मजार पर जो कुछ हुआ, एक मजार पर जो फतेहपुर में है, और उसके साथ उसमें पुलिस का क्या रोल था, और बरेली में जो कुछ हुआ उसमें पुलिस का क्या रोल था। ये खुद जो है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। पुलिस का काम है जस्टिस कायम करना, पुलिस का काम है इंसाफ कायम करना, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। पुलिस लाठी बजाने की जगह वाटर कैनन है, आंसू गैस के गोले हैं और बहुत सारी चीजें हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का जो बयान आया है वो जस्टिस और इंसाफ के तराजू पर तौला जाएगा। आज नहीं तो कल वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। क्या ये बयान एक लोकतांत्रिक देश के, एक लोकतांत्रिक प्रदेश के एक लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री को देना चाहिए? क्या ये बयान मुख्यमंत्री को उस वक्त नहीं देना चाहिए जब फतेहपुर में हुआ था, घटना हुई थी एक मजार को लेकर के? मुख्यमंत्री का काम है कि हर समाज के लोगों की रक्षा करना, इंसाफ को कायम करना। क्या मुख्यमंत्री ये कर पा रहे हैं? मुख्यमंत्री को इसका जवाब स्वयं देना चाहिए। अब हम आते हैं जो उत्तराखंड है, तेलंगाना है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उन्नाव है, बरेली है, कौशाम्बी है, लखनऊ है, महाराजगंज है। इन सारी जगहों पर एक के बाद एक प्रोटेस्ट हुए। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही ईमान है। अगर इसमें कोई भी खामी है तो ये मुकम्मल नहीं हो सकती। लेकिन 5 चीजों की हिफाजत जरूरी है, वाजिब। हिफ्ज़े दीन, हिफ्ज़े माल, हिफ्ज़े अक्ल, हिफ्ज़े नस्ल और जान। जान, माल, अक्ल, नस्ल, जान, माल, अक्ल, नस्ल और दीन। जहां भी कोई ऐसी घटना हो, कोर्ट का सहारा, कानून का सहारा लेना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, प्रसन्ना बोर्ड वक्त के मामले में आपने देखा, देश बंद। फायदा क्या होगा?
रिव्यू पिटीशन डालिए, दूसरी चीजें डालिए, कोर्ट जाइए, क्या होगा? बत्ती बंद कर लीजिए, बत्ती बंद करने से क्या फायदा होगा? दुकान बंद कर लीजिए, दुकान बंद करने से क्या फायदा होगा? कहाँ है प्रश्ना बोर्ड के वो लोग, कहाँ हैं बाकी लोग जिन लोगों ने महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए फतवे दिए थे और प्रचार प्रसार की बात कही थी? वो लोग कहाँ हैं? आज ये बच्चे जो जेल जाएंगे, ये बच्चे जिनको लाठियां पड़ी हैं, ये बच्चे जिनको चोटें आई, इनके दर्द को साझा कौन करेगा? इन संगठनों को आकर के कंक्रीट प्लान तैयार करना चाहिए जिसमें समाज का, मुल्क का, कौम का स्वार्थ, फायदा छुपा हुआ, उनका अपना जाती फायदा ना हो। क्योंकि अपनी परवरिश तो कुत्ता भी कर लेता है, लेकिन इंसान को जो है दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया, लोगों का दर्द महसूस करने के लिए पैदा किया है, और न ताअत के लिए कुछ कम नहीं करोगे। आप बहुत सतर्क रहिए, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन ना होने दीजिए, ना आप खुद करिए, ना किसी और को करने दीजिए, और साथ ही प्यार, प्रेम और मोहब्बत का मामला रखिए। जो आपसे बन पड़े वो अच्छा करने की कोशिश कीजिए, और अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखिए। पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कारोबार में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, तालीम, तिजारत और तरबियत, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत अच्छे संस्कार दीजिए। अगर आपने ये 3 चीज़ें, तालीम दे दिया, उनकी तरबियत कर दी, उनको संस्कार अच्छे दे दिए, तिजारत से, जॉब से, किसी चीज़ से जोड़ दिया, वो खुद भी संवर जाएंगे, समाज भी संवरेगा, और जो पैसा कमाएंगे उससे जीडीपी और मुल्क का फायदा होगा। अपना जो उनके घरेलू मसाइल हैं, पास पड़ोस के मसाइल हैं, रिश्तेदारों के मसाइल हैं, वो भी वो हल कर लेंगे जो फाइनेंशियली मजबूत होंगे। इसलिए कुरान में कहा गया कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरति हसना। अल्लाह यहाँ भी अच्छा दे, वहाँ भी अच्छा दे, दोनों जगह अच्छा मांगना चाहिए, यहाँ भी और वहाँ भी। और बहुत सारी बातें करनी थी दोस्तों, लेकिन अब आपसे यही कहूँगा, सतर्क रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। जज्बात से खेलने वाले, जो आपके जज्बात से खेलते हों, जो आपके नाम पे घड़ियाली आंसू बहाते हों, उनसे सावधान रहिए। कोई भी वो इंसान जो आपके जज्बात से खेले, आपके जज्बात को बेचे, और जो आपके नाम पे घड़ियाली आंसू बहाए। मेरे नबी का कोई अपमान करेगा, हम कोर्ट जाएंगे। मेरे नबी का कोई हम अपमान करेगा, हम अदालत जाएंगे। मेरे नबी का कोई अपमान करेगा, हम उसके खिलाफ एफआईआर कराएंगे, उसको सजा दिलाएंगे। उसके लिए नहीं है कि हम जाकर के जमुना में कूद जाएंगे और आत्महत्या कर लेंगे। जमुना में कूद करके आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं। आप दीन की हिफाजत तभी कर पाएंगे जब आप खुद रहेंगे। आपके पास कानून है, आपके पास अदालत है, आप उसका सहारा लीजिए। इंसाफ जिंदा है, इंसाफ मिलेगा और जरूर मिलेगा। तमाम भड़काऊ बयान देने वालों से, उन लोगों को आप पहचानिए जिन्होंने आपके नाम पे सियासत की है, आपके वोट को बेचा है, आपके इमोशंस बेचे हैं, आपके जज्बात को बेचा है, आपके जज्बात को बेच करके, उभार करके, आपको सड़कों पर उतार करके अपनी सियासत की है। क्या हुआ शाहबानू केस का? कहां चला गया? पूरी कौम को सड़कों पे उतार दिया, मिला क्या? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद के हालात का कभी अध्ययन किया? रसला बोर्ड ने कह दिया 30 साल पहले गलती हो गई, 35 साल पहले गलती हो गई, 40 साल पहले गलती हो गई। गलती आपने की, भोग कौन रहा है? उसका टैक्स पे कौन कर रहा है? बहुत होशियार रहिए, बने रहिए वतन समाचार के साथ। हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी और बेहतरीन जानकारी, इंप्रेसिव जानकारी दें, और साथ ही आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिए।